नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर अब तारीखों का ऐलान हो चुका है। तो सबसे बड़ी एक क्वेरी आ रही कि सही आचार संहिता कब तक चलती है, आचार संहिता कब खत्म होगी। वर्ग 3 को लेकर भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं वर्ग 3 पर ज़्यादा वीडियो नहीं बना रहा, लेकिन आपकी कमेंट्स को देखते हुए वर्ग 3 वाले कैंडिडेट के लिए स्पेशल इसमें हम जानकारी शेयर करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली बात दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब आचार संहिता है वो कब तक चलेगी। तो यहाँ पर क्लियर है कि जब परिणाम घोषित होते हैं तब तक आपकी आचार संहिता रहेगी। ऐसा नहीं कि चुनाव खत्म हो गया तो आचार संहिता भी खत्म, नहीं। चुनाव के बाद जब मतगणना होती है, उसके बाद जब परिणाम घोषित होते हैं, उसके बाद से आप समझ सकते हो कि आचार संहिता खत्म हो गई है। उसके बाद से ही जो भी एक्टिविटी चल रही थी वो चलेगी। दूसरी बात, अब मैं यहाँ पर बता दूं कि वर्ग 3 को लेकर जो क्वेश्चन है कि सर वर्ग 3 का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, वर्ग 3 निरस्त होगी क्या, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। तो वर्ग 3 का होगा क्या, और अगर रिजल्ट आएगा तो कब तक आएगा। तो चलिए इस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, वर्ग 3 निरस्त होगी या नहीं, इस पर हम देख लेते हैं। दोस्तों एक बात मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि सरकार वर्ग 3 को निरस्त नहीं कर रही है। गवर्नमेंट सरकार का जो वर्ग 3 को लेकर जो भी सोचना है वो ये है कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, परीक्षा सही ही थी और आगे भी भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से चलेगी। ये खुद हमारे शिक्षा मंत्री ने ही उसी वक्त कहा था। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अभी अगर जैसे कि आपको पता है कि कुछ अगर नहीं होता है तो सरकार गवर्नमेंट अपनी तरफ से भर्ती कर देगी। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसी को लेकर हाई कोर्ट में याचिकाएँ भी लगी हुई है। अगर हाई कोर्ट में दोस्तों याचिका लगी है, अगर हाई कोर्ट तरफ से कुछ स्टे आया तो वो बात अलग हो जाएगी। अगर हाई कोर्ट तरफ से कोई स्टे नहीं आया है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये भर्ती सुचारू रूप से ऐसी की वैसी चलेगी। तो अब यहाँ पर वही आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा कि कब तक क्या होगा। रिजल्ट की बात करें तो देखिए, हाई कोर्ट में ना अभी तक तो वर्ग 3 को लेकर किसी प्रकार से कोई जो याचिकाएं लगी है उस पर किसी प्रकार से हाई कोर्ट की तरफ से या फिर हमें कोई ऐसी अपडेट नहीं मिली है। तो अगर हम रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट जुलाई के बाद ही आएंगे, क्योंकि जुलाई तक तो चुनाव ही चलेंगे आपके। तो जुलाई के बाद आपके रिजल्ट आपको अगस्त में देखने को इसका मिल सकता है। हालांकि अभी भी इनको रिजल्ट जारी कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। हो सकता है क्या है सोच रहे हैं, ना तो क्लियर कर रहे हैं। मैंने पहले ही एक बात आपको बताई थी कि सर अगर विभाग शिक्षक भर्ती को लेकर क्या क्लेरिफिकेशन करना चाहता है वो जल्दी करे। ऐसा नहीं कि आप एक साल बाद क्लियर कर रहे हैं कि हमें क्या करना है परीक्षा को लेकर, तो एक आपका इसमें नुकसान हो जाएगा। भर्ती होगी नहीं होगी, एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भर्ती होगी या नहीं होगी, इस पर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल लगा हुआ है, क्योंकि सरकार तो भर्ती करना चाहती है, विभाग भी करना चाहता है कि वो तो सुचारू रूप से करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में जो याचिकाएं लगी है उसका भी हमें कुछ नहीं पता कि हाई कोर्ट की याचिकाओं में क्या सुनवाई होती है। विभाग से जवाब मांगा जाता है, किस प्रकार से जिन्होंने याचिका करता है वो किस प्रकार से अपना कितना मजबूत पक्ष रखते हैं, फिर सरकार अपना किस प्रकार से कितना मजबूत पक्ष रखती है, ये तो आप सबको पता है। आप देख चुके हो ओबीसी रिजर्वेशन में और अन्य केसेस में। तो ये आपको इसके लिए भी अभी इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं रहेगा। लेकिन अगर कोर्ट तरफ से कोई भी इशू नहीं आया तो आपकी भर्ती सुचारू रूप से चलेगी और रिजल्ट भी आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।